भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ। क्या ऐसी गाय सुंदर, अत्यधिक सुंदर। दिल्ली ब्रेकिंग आर के पुरम की रामलीला के तीसरे दिन हुआ सीता स्वयंवर का मंचन। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एवं राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम। साउथ दिल्ली की प्रसिद्ध राम कृष्णापुरम रामलीला समिति के रामलीला मंचन के तीसरे दिन सीता स्वयंवर का मंचन हुआ। इस दौरान कलाकारों ने सीता स्वयंवर में घोड़ों पर बैठकर एंट्री की, जो दर्शकों को काफी पसंद आई। इस दौरान मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम ने शिरकत की। उन्होंने लीला देखने आए दर्शकों को रामलीला का महत्व बताया। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने भगवान राम से रामलीला देखने आए दर्शकों के परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना के बाद एक बार फिर से त्योहारों में रामलीला का जगह जगह मंचन हो रहा है, वो काफी सुखद है और भगवान राम से प्रार्थना है कि इसी तरह से देश में सुख समृद्धि बनी रहे। वहीं राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम ने दिल्ली के उपराज्यपाल की तारीफ करते हुए कहा कि बहुत ही कम समय में ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा रामलीला के मंचन की परमिशन दी, जिस कारण दिल्ली में जगह जगह रामलीला का मंचन हो रहा है। वो कोरोना के बाद एक बार फिर से त्योहारों की रौनक लौट आई है। रामकृष्णपुरम में जो रामलीला कराई जा रही है, पूर्व विधायक जी के द्वारा क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और विशेषकर अनिल शर्मा जी हमारी संस्कृति और संस्कार को आगे बढ़ाने वाले कार्यकर्ता हैं। आज भगवान राम का मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही है, निर्माण भी चल रहा है और कोरोना के बाद में 2 साल बाद हम यहाँ पर सब इकट्ठा हो रहे हैं। एक उत्साह दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संकल्प ले रखा है एक आदर्श में भारत का निर्माण करना है। उसमें कहीं ना कहीं ये आयोजन आदमी के चरित्र के निर्माण में सहयोग करते हैं और ये लगातार चलता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने अनेक बंधनों को, अनेक संबंधों को संबोधित किया है। माँ और बेटे का क्या होता है, माँ ने कहा उसके वचन को निर्वाह करना, बाप ने कहा अब जाइएगा जंगल के अंदर जाइए, उसको आज्ञा का पालन करना, लक्ष्मण जी का जाना, भाई भाई का प्यार, सीता का लक्ष्मण जी के प्रति, एक माँ के प्रति, जो ये सारे हमारे रिश्ते की मर्यादाओं को बना कर रखते हैं और इसका आयोजन समाज के अंदर कहीं ना कहीं एक संदेश देता है। तो दुष्यंत जी, जिस तरीके से देखा जाए कोरोना काल में भी डिजिटल माध्यम से भी लगातार जो है रामलीला दिखाई गई, क्या कहेंगे? क्योंकि जो एक बीड़ा उठाया है अनिल शर्मा जी ने, वो लगातार कायम है, क्या? बहुत अच्छा है। अनिल शर्मा जी लगातार समाज के अनेक तरीके से सेवा करते रहते हैं। एक तो एक रामलीला ही नहीं, मैंने अनेकों ने कोरोना काल के अंदर भी देखा है कि इस प्रकार समाज के लोगों को जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ी, देव दुर्लभ कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने सभी आयोजन किए और इसके अलावा भी अनेकों ने, जैसे छठ पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है, गणेश पूजा होती है, सभी के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। ईश्वर इनको इस प्रकार की ऊंचाइयों तक को लेकर क्या कहेंगे? बैन लगाया गया, 5 साल के प्रतिबंध लगाया गया। देखिए, ये बैन बहुत पहले लगना चाहिए था। PIFI कोई नया नहीं है, इसने अनेकों रूप धारण करके, कई सिम्मी के रूप में, कई अनेकों रूप से देश की अखंडता को चुनौतियां दी हैं और आज बहुत मुस्लिम लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं जो हमने किया है। लगातार केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार का वातावरण दूषित करने का काम किया है, देश को तोड़ने का ही काम नहीं किया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी कोई निश्चित नहीं थी, उनकी भी हत्या के षड्यंत्र में ये इन्वॉल्व है। अनेकों चीज़ें सामने साफ निकल कर आ रही हैं। इसके प्रतिबंध के लिए मैं भारत सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
को देख के राजनीति भी शुरू हो गई और लालू प्रसाद यादव ने ये तक कह दिया कि आरएसएस को भी बैन कर देना चाहिए। ये अच्छी बात है, लालू जी ने कहा इसको बैन किया है, इस पे उन्होंने विरोध नहीं किया। जो पीएफआई को बैन किया है उसका स्वागत भी किया है, उन्होंने कहा आरएसएस को भी करना चाहिए। ये उनको अपना मुस्लिम वोट संभालने के लिए एक वक्तव्य देना पड़ता है, हर बार देना पड़ता है। आरएसएस एक हमारा एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा संगठन है, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने विरोध करने के बावजूद भी 26 जनवरी परेड के अंदर निकालने का, उनको मर्यादा के रूप में स्थापित करने का काम किया और समय समय पर देश की सुरक्षा के लिए और संस्कृति को बचाने के लिए मैं आरएसएस के सभी कार्यकर्ताओं को आरएसएस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जो लोग छोटा मोटा बोल रहे हैं सब राजनीतिक प्रेरित है। सीता जी का स्वयंवर होना है वो बड़ा अच्छा दृश्य होगा। जैसे कल ताड़ का वध हुआ, आज ऐसे और भी आज बहुत अच्छे अच्छे दृश्य होंगे। मेन दृश्य आज सीता स्वयंवर जी का होने वाला है। आज यहाँ पर धनुष टूटेगा और सीता स्वयंवर होगा। वो इस तरह के कार्यक्रम में पार्टी के बड़े नेता आते हैं तो कितना इसका हौसला चाहिए? बड़े नेताओं के आने से एक हमें हौसला मिलता है। कार्यकर्ताओं का जो हम कार्यकर्ता हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, जब बड़ा अधिकारी आता है उसको देखता है हमारी मेहनत को, हम महीने 2 महीने लगातार उसको पहले से लगते हैं इस काम में, तो बड़े अधिकारी के आने से हमारा मनोबल बढ़ता है और जो वो संदेश देते हैं तो वो हज़ारों लोगों को संदेश जाता है, उससे भी बहुत यहाँ की जनता को फ़ायदा मिलता है।